आपने कहावत जरूर सुनी होगी, सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटना। अब इसका मतलब क्या होता है वो आज के संदर्भ में भी हम आपको समझाते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब प्रदूषण की बात आती है तो स्मॉग टावर खड़े करने के दावे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि पहला स्मॉग टावर तो हमने ही लगाया और देखिए इससे क्या फायदा हो जाता है। लेकिन जब यही प्रदूषण होता है तो ये स्मॉग टावर होते कहां हैं, जिसका काम यह है कि वो हवा से प्रदूषण को खींच ले और स्वच्छ हवा लोगों की सांस लेने के लिए रहे। तो ये स्मॉग टावर दिल्ली के इस समय किस हालात में है, देखिए हमारी दस्तक देती ये रिपोर्ट। ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए 33 टीमें डीपीसीसी की बनाई गई हैं। राजनीति में काम करने वाले लोग, सरकारों में रहने वाले लोग पराली से निजात कैसे पाएं, इस पर काम करें। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है पराली जलाने में। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण 400 के पार है, तब PQI यानी प्रदूषण पर पॉलिटिकल क्वालिटी इंडेक्स भी तेजी से चढ़ रहा है। सबसे बड़ी वजह यही कि पिछले साल तक जो अरविंद केजरीवाल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने पर दिल्ली से समाधान और सियासत का पाठ पढ़ाते रहे, वो प्रदूषण को पूरे उत्तर भारत की समस्या बताने लगे। तो पराली से कोयला बनता है, पराली से गैस बनती है, पराली को हम केमिकल इस्तेमाल करके उसकी खाद बना सकते हैं और पराली से गत्ता बनता है। अब गत्ता बनाने की कई फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं। तो अगर हम सारी सरकारें मिलके अपने अपने राज्य के अंदर पराली को इस तरह से इस्तेमाल करने लगे कि उसको जलाने की बजाय किसानों को उससे कमाई होने लग जाए, तो कितना फायदा होगा। ये फैक्ट्रियां पता नहीं कितने लोगों को नौकरियां दे रही हैं। जो फैक्ट्री पराली से गैस बना रही है वो कितने लोगों को नौकरी दे रही है, किसान को पैसा दे रही है। जो फैक्ट्रियां पराली से कोयला बना रही हैं वो कितने लोगों को नौकरियां दे रही हैं, किसान को पैसा दे रही हैं। जो फैक्ट्रियां पराली से गत्ता बना रही हैं वो कितने लोगों को नौकरियां दे रही है और किसान को पैसा दे रही हैं। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। बीजेपी के लोग पूछते हैं कि अब वो घोल कहाँ है जिससे पिछले साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पराली का सबसे सफल इलाज बताते चलते थे। बीजेपी पूछती है कि क्यों नहीं वो घोल अपनी पार्टी के शासन वाले पंजाब के किसानों को बांट दिया जाता है। क्या किसान सबसे ज्यादा पराली जला रहे हैं? पंजाब में 3 नवंबर तक पराली जलाने का आंकड़ा 24,000 के पार है। हर दिन औसत 3,000 से ज्यादा मामले पंजाब में पराली जलाने के आ रहे हैं। यही धुआं दिल्ली तक आता है। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि अभी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषित हवा की वजह पंजाब में पराली जलाने से रोकने का सरकारी इंतजाम न हो पाना है? जो एसी रूम में बैठकर, कमरे में बैठकर ये पॉलिसी बनाते हैं लोग, उनकी ड्रामेबाजी, उनको क्या पता है? उसको ऐसे नहीं पता धान क्या है, किसको बोलते हैं, गेहूं किसको बोलते हैं, ये कैसे पैदा होता है, किसान कैसे इसकी पैदावार करता है, उसको ये भी नहीं पता है। वो कैसे बताएंगे ये प्रदूषण पड़ता है? मुद्दा सिर्फ पराली है ही नहीं, मुद्दा सिर्फ दिल्ली का प्रदूषण भी नहीं है। मुद्दा तो सरकारों का जनता को प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर देना है। ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये एक सफेद हाथी है जिसे बनाया गया तो देखो देखो हमने क्या कर दिया का हल्ला हुआ। हकीकत में कुछ काम करते दिख नहीं रहे। ये दिल्ली और नोएडा के एंटी स्मोक टावर है। एंटी स्मोक टावर यानी वो तकनीक जिसमें दावा होता है कि 1 किलोमीटर तक की प्रदूषित हवा को साफ किया जा सकता है। इस टावर में ऐसे एयर फिल्टर लगे होते हैं जो प्रदूषित हवा को सोखकर फिल्टर करके वापस स्वच्छ हवा वातावरण में डाल देते हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली और नोएडा में लगे ये एंटी स्मोक टावर काम कर रहे हैं? जवाब है नहीं। दिल्ली के स्मोक टावर का हाल संवाददाता मिलन शर्मा बताती हैं। स्मोक टावर्स की जो नकारात्मकता है उस पर सवाल खड़े करती है। ये स्मोक टावर बनाने के लिए कम से कम 13 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। इसके मेंटेनेंस पर भी खर्चा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये स्मोक टावर बनाया गया, लेकिन इसका जो लोग हैं, दिल्ली के जो निवासी हैं, उनकी सांसों पर क्या फायदा हो रहा है, क्या वो ढंग से सांस ले पा रहे हैं, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की तरह यह नोएडा में लगा उत्तर प्रदेश का पहला एंटी स्मोक टावर। पिछले साल इसे 3 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा किया गया। दावा था कि 400 मीटर के रेडियस में टावर जनता के पैसे से जो लगा है, जनता को प्रदूषित हवा के बदले साफ हवा दे देगा। लेकिन दावा है कि जब नोएडा में ही प्रदूषण का स्तर 500 के करीब पहुंच गया तो नोएडा का एंटी स्मोक टावर बंद पड़ा मिला। एंटी स्मोक टावर है जिसे पिछले साल नोएडा अथॉरिटी ने और BHEL ने मिलकर तैयार करवाया था। 3 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि इसके आसपास की जो हवा है कम से कम ये उसको फिल्टर करेगा, उसको शुद्ध करेगा। लेकिन हालात अभी ये है कि जब नोएडा पोल्यूशन के पीक से गुजर रहा है, आप सोचिए 526 के आसपास उसका AQI दिखा रहा है, तब ये सफेद हाथी बंद पड़ा हुआ है। यानी प्रदूषण के नाम पर सिर्फ सियासत में अपने बयानों से ध्वनि प्रदूषण ही ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं।